Hello students, welcome to EduExcel, an e-learning platform initiated by YAC Tech Private Limited. I am your chemistry mentor, Mohammad Talha. As you know very well that we have started a course for you free for CET, AMU, BTech, etc. exams. Here the solicited is one of the CET chapter. So it is the fourth lecture of the solicited. But before start, जैसे कि आप जानते हैं कि नया साल स्टार्ट हो चुका है और नए साल के मौके पर एएमयू अपने जो है एग्जाम डेट्स रिलीज कर चुका है। जैसे कि आप देख सकते हैं, मैं आपको दिखा देता हूं कि आप देखेंगे कि बीएससी ऑनर्स आपका और बीटेक और बीएससी नर्सिंग क्लास 11 के एंट्रेंसेस डेट यहाँ पे आ चुकी 13 अप्रैल, 20 अप्रैल, 22 अप्रैल, 27 अप्रैल। तो एजू एक्सेल भी अपना जो है ऑनलाइन और ऑफलाइन कोर्स लॉन्च कर रहा है, जो आपका 6, 13 और 20 जन को स्टार्ट होगा। वो आपका एएमयू बीटेक और एएमयू बीएससी एंट्रेंसेस के लिए होगा। और इसमें आप कोई सा भी कोर्स परचेस करते हैं ऑफलाइन या ऑनलाइन मोड के लिए, आपको 20% का आपका रिलैक्सेशन उस पर मिल जाएगा, यानी कि 20% की छूट आपको उस पर मिल जाएगी। तो जल्द से जल्द आप कोर्स को परचेस कीजिए। हम 6, 13 और 20 जन को स्टार्ट कर रहे हैं। तो अब वापस अपने कोर्स पे आते हैं। तो हमारा जो हो चुका था वो पहला, अगर हम बात करें तो हम क्लासिफिकेशन की बात कर रहे थे, क्लासिफिकेशन ऑफ यूनिट सेल। और इसमें हम पहला बात कर रहे थे प्रिमिटिव या सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल, ठीक है ना, इसकी हम बात कर रहे थे। और इसमें क्या है कि हम पहले बात कर चुके थे, हम यहाँ पे नंबर ऑफ कंट्रीब्यूटेड एटम की हम यहाँ पे बात कर रहे थे। तो हमारा हो चुका था कि 1/8 इंटू 8 इजिकल्स टू 1 था। दूसरा हमने बात करी थी कोऑर्डिनेशन नंबर की। तो कोऑर्डिनेशन नंबर जो मिनिमम डिस्टेंस पर होते हैं, हम उनकी बात कर रहे थे। तो हमने जो निकाला था, अगर हम दिखा दें फिर से, लेकिन वो हमारा हो चुका है, आप पिछले लेक्चर में देख सकते हैं, अच्छे से हमने निकाला है। उसको निकालने में फिर जो है और लेक्चर हमारा लंबा खिंच जाएगा। तो इसका आया था 6, ठीक है ना, 1 2 3 4 5 6, हाँ, ये रहेगा 6। और तीसरा हमने बात करी थी रेडियस वर्सेस एज लेंथ, ए में हमने रिलेशन निकाला था। तो हमारा आया था ए इजिकल्स टू 2r आया था। और चौथा हमने निकाला था पैकिंग फ्रैक्शन परसेंट हमने निकाला था। तो वो हमारे पास आया था 54, क्या कितना आया था मुझे याद नहीं आ रहा, एक मिनट, 52.4 था। और इससे जो आपका वॉइड था, यानी कि वॉइड स्पेस जो था, वॉइड स्पेस 100 माइनस 52.4 यानी कि 47.6% हमारा ये था, ठीक है ना। अब चौथी चीज, चार थी, पांचवी चीज हमको निकालनी थी। हो सकता है सीईटी आपसे पूछ ले, इसलिए कि हमको नियरेस्ट नेबर, यानी कि नंबर ऑफ, क्या बोलेंगे, नंबर ऑफ नियरेस्ट एटम, ये कितने कितने होंगे। तो देखो यहाँ पे ध्यान रखना, जो नियरेस्ट एटम हमको निकालने होते हैं वो डिस्टेंस पे डिपेंड करते हैं। जिसकी डिस्टेंस सबसे कम होगी वो सबसे कम वो होगा फर्स्ट नियरेस्ट एटम। उससे ज्यादा होगी तो उसको बोलेंगे सेकंड नियरेस्ट एटम, और उससे ज्यादा होगी तो थर्ड नियरेस्ट एटम। तो हमको फर्स्ट नियरेस्ट एटम तो हम निकाल चुके हैं, वो हमारे पास था 6। चाहो तो हम देख सकते हैं यहाँ पे। अब दोनों चीजें हम यहाँ पे हमको मिल जाएंगी, देखो। ठीक रहेगा इतना, हाँ, शो हो रहा है, चलिए। ये रहेगा इस तरह से, ठीक है। तो इसमें अगर हम बात करें इसी को, अगर हम इस एटम में देखो, ये वाला जो हमारे पास है, हमारे पास क्यूब ये है। इसमें क्या है कि ये जो डिस्टेंस, ये भी ए है, ये भी ए है, और आपके पास ये भी ए है, सारी की सारी ए है। तो अगर हम देखें कि यहाँ से यहाँ तक का तो ए है, तो यहाँ से यहाँ तक की जो रहेगी डिस्टेंस वो हमारी कितनी थी, a√2,
a√2। और ये जो इसकी अगर आपको डिस्टेंस निकालनी है तो ये आई थी हमारे पास a√3। कैसे आएगी ये भी मैं आपको दिखा देता हूँ थोड़ा सा कैलकुलेट करके, ताकि आपको दिख जाए। देखो चलिए, तो देखो ये हमारे पास a है, ये हमारे पास a है, और ये हमारे पास a है। तो अगर हम ट्राइंगल देखें इसमें, तो हमारे पास ये बन के आ रहा है ट्राइंगल, तो हमको ये निकालना है। तो हमारे पास ये रहा b, तो b स्क्वायर क्या होगा, b स्क्वायर इजिकल्स टू a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा 2a स्क्वायर b स्क्वायर इजिकल्स टू, यानी कि b क्या होगा a√2। तो ये तो हमारे पास आ गया b इजिकल्स टू आ जाएगा a√2। अब अगर मुझे ये वाली डिस्टेंस निकालनी है, अब अगर मुझे ये वाली डिस्टेंस निकालनी है, इसका डायगोनल का लेंथ निकालना है, तो हमको पता है कि ये b हो गया, और ये हमारे पास a है, और ये हमारे पास c हो जाएगा। तो c स्क्वायर इजिकल्स टू क्या हो जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो a स्क्वायर तो ऐसे रहेगा, और b स्क्वायर हमारे पास कितना निकल के आया, वो हमारे पास आया a√2 का स्क्वायर, है ना, ये आया नहीं है। तो अगर हम देखें तो a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर इंटू 2, यानी कि 3a स्क्वायर, यानी कि c स्क्वायर। तो यहाँ से क्या आ जाएगा c इजिकल्स टू a√3, कितना आ जाएगा, ये हमारे पास जो c निकल के आया, ये निकल के आया a√3। ठीक है ना, ये हो जाएगा। तो अगर हम डिस्टेंस की बात करें, तो सबसे छोटी जो होगी डिस्टेंस वो a होगी, और उससे बड़ी जो होगी डिस्टेंस वो हमारे पास होगी a√2, और उससे बड़ी होगी a√3। यहाँ पे इस तरह से रहेगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे ये हमारे पास a है, ये हमारे पास a है, ये हमारे पास a है। इसको अभी दिखाएंगे क्यों लिया है, देखो। तो अगर हम बात करें तो ये हमारे पास एटम है, ये हमारे पास एक रहा एटम, ये रहा एक, ये रहा ए वाला, एक ए वाला ये रहा, एक ए वाला ये रहेगा, और एक ए वाला ये रहेगा। कितने हो गए, 4 हो गए, 1 2 3 4 5 हो गए, ठीक है ना। अब इसी को, ये वाला जो है मैं इसके ऊपर रख दे रहा हूं, ये रहा। तो यहाँ पे 5, तो ये वाला आ जाएगा सामने कुछ 6। कितने हो गए, 6। ये रहे हमारे पास नियरेस्ट, फर्स्ट नियरेस्ट एटम, तो जिसको हमने कोऑर्डिनेशन नंबर भी कहा था। तो अगर हम बात करें, हम बोलेंगे फर्स्ट नियरेस्ट, वो कितनी डिस्टेंस पे है। अगर हम बात करें तो थोड़ा सा ना इसको मैं रब कर रहा हूं, ताकि हमको आसानी हो जाए। ठीक है, मैं इसको रब कर रहा हूं, और मैं यहाँ पे कर रहा हूं, ठीक है। तो मैं कहूंगा कि फर्स्ट नियरेस्ट, और यहाँ पे लिखेंगे हम डिस्टेंस, और यहाँ पे लिखेंगे नंबर ऑफ एटम्स कितने होंगे, ठीक है ना। तो फर्स्ट नियरेस्ट की जो डिस्टेंस है वो a है, और नंबर ऑफ एटम कितने हैं, 6 है। अगर मुझे सेकंड नियरेस्ट निकालना है, तो वो उसकी जो डिस्टेंस है a से ज्यादा होनी चाहिए। तो a√2 है, तो a सबसे बड़ी, इस छोटी डिस्टेंस है, उससे बड़ी a√2 होगी, और उससे बड़ी हमारे पास a√3 होगी। ये होगी या नहीं होगी। तो a√2 वाला अब हमको यहाँ से देखना है। तो a√2 वाला अगर हम देखें, तो देखो अभी अभी हमने निकाला कि ये वाला जो, अगर हम इस एटम से बात करें, तो इस एटम से ये जो फेस बनेगा ये वाला, इसका रहेगा a√2, एक ये हो जाएगा, एक a√2 ये हो जाएगा, ओके, और एक a√2 ये हो जाएगा, 3 यहाँ से हो गए। ऐसे ही एक और a√2 ये हो जाएगा, और एक और a√2 ये हो जाएगा। कितने हो गए आपके, इसको ना थोड़ा सा लाइन को पतला कर रहा हूं। देखिए ये इस एटम का निकालना है, तो हमको देखनी होगी कि डिस्टेंस a√2 कौन सी है। तो इसमें एक तो ये रही 1, ठीक है, और उसके बाद फिर दूसरी ये रही 2, उसके बाद ये रही 3, ओके, और उसके बाद चौथी ये रही 4, और उसके बाद 5, यहाँ पे रही 6, और यहाँ पे रही हमारे पास 7। कितनी हो गई a√2 की, चलिए अब देखते हैं। हाँ, कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7, 7 के बाद 8 ये,
और 9 हमारे पास ये आ जाएंगे। अब क्या बचा? अब ये बचा 9, एक ये रहेगा 10 और एक ये रहेगा 11 और एक हमारा कहीं और बच रहा है क्योंकि इसमें कितने होते हैं? 12 होते हैं। इसमें कितने होते हैं? 12 होते हैं। हाँ, ये बच रहा है, ये रहा एक। कितने होंगे? 12 हो जाएंगे, क्योंकि आपको पता है आपको जो डिस्टेंस निकालनी है वो ये वाली निकालनी है, सीधा सीधा। देख लीजिए, अगर हम इस एटम की बात करें तो आपको जिसकी डिस्टेंस a√2 होगी वो निकालनी है। तो a√2 हमारे पास ये भी है, a√2 हमारे पास ये भी है और a√2 हमारे पास ये भी है। ठीक है ना, 3 है इसके अंदर a√2 वाली। ठीक है, तो ये चीज रहेगी। तो अगर हम दो क्यूब आपस में मिलाएंगे तो ये वाली तो हमारी हो जाएगी, कॉमन हो जाएगी। इस हिसाब से अभी आप निकाल सकते हैं। तो ये रहेगा a√2 पे और कितने हो जाएंगे आइटम? 12 हो जाएंगे। तो a√2 वाले कितने हो जाएंगे? 12 हो जाएंगे। तो ये हमारे पास प्रिमिटिव और सिंपल क्यूबिक जो लैटिस है उसका हमारा हो गया। आगे देखते हैं दूसरा। दूसरा हमारे पास होता है बीसीसी का, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक, यानी कि बीसीसी, यूनिट सेल। तो पहली बात तो यही है कि मैं आपको बता चुका हूं कि जो बीसीसी होता है उसके अंदर जो है होता है उसके एक एटम तो उसकी बॉडी में रखा होता है। ठीक है, ये रहेगा। इसको थोड़ा सा यहाँ पे ले लेते हैं। ये हमारे पास तो एक एटम यहाँ पे इसकी बॉडी पे रखा होता है, बाकी एटम हमारे पास यहाँ पे होते हैं रखे हुए इस तरह से, ये होते हैं। तो अगर मैं यहाँ पे पहली चीज मैं निकालूंगा नंबर ऑफ कंट्रीब्यूटेड एटम्स कितने होंगे। तो अभी तो हमने निकाला है कि अगर हम कॉर्नर की बात करेंगे तो 8 तो कॉर्नर है और एक एटम पे, एक कॉर्नर पे एटम का कंट्रीब्यूशन कितना? 1/8 प्लस जो सेंटर में रखा हुआ है वो एक क्यूब के अंदर है, किसी दूसरे क्यूब से उसका कोई मतलब नहीं है। तो ये पूरा एक क्यूब के लिए एक रहेगा एटम। तो कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा। यानी कि बीसीसी में नंबर ऑफ एटम हमारे पास कितने होते हैं? 2 होते हैं। ठीक है ना, ये रहेगा। अब हम बात करते हैं दूसरी, वो दूसरी हमारे पास कोऑर्डिनेशन नंबर। कोऑर्डिनेशन नंबर का क्या है कि नियरेस्ट डिस्टेंस हमको देखनी है। तो देखो अभी अभी मैंने बताया था कि जिस सबसे कम जो रहेगी डिस्टेंस वो देखना है। तो ये वाला जो है डिस्टेंस, ये जो रहेगी हमारे पास ए रहेगी, ये भी हमारे पास ए रहेगी, ये भी हमारे पास ए रहेगी। और आपको मैंने बताया था ये जो डिस्टेंस है ये वाली रहेगी a√2। और मैंने बताया था ये वाली जो डिस्टेंस है पूरी की पूरी जो डिस्टेंस हमारी रहेगी यहां से यहां तक की वो रहेगी हमारे पास a√3। लेकिन 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 अगर मैं इसको आधा कर दूं तो ये रहेगी a√3/2। होगा या नहीं होगा? है ना। तो ये हो जाएगा। तो आप देखेंगे कि इस एटम के रेफरेंस में जो अगर हम ये वाला देखो, एटम आप कोई सा भी उठा लो, कोऑर्डिनेशन नंबर चेंज नहीं होगा, सेम रहेगा। तो हम क्या करेंगे, हम ये वाला एटम उठा रहे हैं। तो इस एटम से अगर हम देखेंगे तो ये वाला जो एटम है यहां से यहां तक की जो है डिस्टेंस वो a/√2 है। तो a/√3/2 है। तो a√3 की जो वैल्यू है अगर हम देखेंगे तो उसके हमारे पास एक a है और एक हमारे पास a√2 है और साथ में एक है हमारे पास a√3। तो आपको पता है a की सबसे कम है, a√2 की उससे ज्यादा है और उससे ज्यादा जो हमारे पास a√3 की है। और उस सबसे कम जो रहेगी वो आपकी a√3/2 की रहेगी। ये हमारे पास डिस्टेंस का ऑर्डर रहेगा। आप √3 और √2 की वैल्यू रख करके कैलकुलेट कर सकते हो, आपको आंसर इसका आ जाएगा। तो हमारे पास सबसे जो कोऑर्डिनेशन नंबर जो होगा जिसकी डिस्टेंस सबसे कम होगी उसी का होगा। तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो ये हमारे पास इसकी डिस्टेंस सबसे कम है या नहीं है। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो इसी को अगर हम यहाँ पे और बहुत सारे क्यूब अगर हम बनाए यहाँ पे तो चीजें हमारी क्लियर हो जाएंगी। देखते हैं। ओके, ये रहा।
ये रहा, इसका मैं कलर चेंज कर रहा हूँ, ठीक है ना। ये हो जाएगा हमारे पास। ओके, तो हमको चेक करना है यहाँ पे कोऑर्डिनेशन नंबर हमारा कितना होगा। तो देखो, अगर हम ये तो बॉडी के अंदर रखा हुआ है, यहाँ भी रखा हुआ है, यहाँ भी रखा हुआ है, यहाँ भी रखा हुआ है, छोड़ो, हम जो है गलत बन गया है ये थोड़ा सारा। या एक काम करते हैं, इसी में अगर हम चेक कर लेते हैं, क्योंकि वो यहाँ पे शो नहीं होगा। चलिए, हम इसी के अंदर चेक कर लेते हैं। देखिए, सिंपल सा फंडा है, अगर हम इस वाले एटम को अगर हम रेफरेंस मानते हैं, तो इसी को अगर हम कोऑर्डिनेशन नंबर निकालेंगे, तो इसकी जो है डिस्टेंस वो कितनी है, a√3/2। इसकी कितनी है, a√3/2। और इसकी कितनी है, a√3/2। और इसकी कितनी है, a√3/2। इसकी भी a√3/2, इसकी भी a√3/2, सबकी कितनी है, a√3/2। उससे भी मैं निकाल सकता हूँ, लेकिन थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन हो जाएगा, मैं आपको आसान दिखा रहा हूँ। तो देखो, सबसे जो मिनिमम जो डिस्टेंस है इन्हीं 8 की है, तो हमारे पास जो कोऑर्डिनेशन नंबर रहेगा वो रहेगा कितना रहेगा, 8 रहेगा। मैं ये वहां चीज आपको दिखाऊंगा जब मैं नियरेस्ट जो एटम होंगे, नंबर ऑफ नियरेस्ट एटम में मैं वहां पे वैल्यू दिखाऊंगा। इसी पर हमको यहाँ पे करना है कि फिर ए वाले का देखना है, फिर a√2 को हमको देखना होगा, ये रहेगा। तीसरी चीज हमको निकालनी है यहाँ पे कि रिलेशन बिटवीन ए एंड आर, यानी कि ए तो है हमारे पास एज लेंथ, ए क्या है हमारे पास, एज लेंथ। और आर क्या है, आर है रेडियस, ये चीज रहेगी। तो ए है हमारे पास एज लेंथ, और आर है हमारे पास आपकी रेडियस ऑफ एटम। रेडियस ऑफ एटम, जो भी एटम होगा उसकी हमारे पास रहेगी रेडियस। तो अगर हम देखें, पहली बात तो देखो, आपके माइंड में ये होना चाहिए कि गैप नहीं होता, ये कोई गैप नहीं है, बल्कि क्या है, एटम पास पास में मिले हुए हैं। मैं आपको दिखा देता हूं, ये देखिए, ये देखिए, ये हमारे पास क्या है, बॉडी सेंटर्ड वाला है। तो आपको लग रहा है कि देखो ये एक एटम दूर दूर रखे हुए हैं, एक्चुअली हमने दिखाया ताकि स्ट्रक्चर हमारा सही से बन जाए। लेकिन एक्चुअल में जो लाइंस होती है ना, जो बॉन्ड आपको दिखाई दे रही है, कुछ नहीं होता, बल्कि एक्चुअल स्ट्रक्चर इस तरह का होता है। तो आप देखेंगे कि ये जो एटम है, जो कॉर्नर वाले एटम है, 8 जो एटम है वो आपस में नहीं मिल रहे, वो आपस में नहीं मिल रहे, लेकिन सारे के सारे जो एटम है वो बीच वाले एटम से मिल रहे हैं, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये है नहीं है मिल रहे हैं। तो यहाँ पे क्या है कि अगर आप देखेंगे, थोड़ा सा इमेजिनेशन करेंगे, तो ये वाला कॉर्नर, ये वाला एटम और ये वाला एटम, यानी कि जो बॉडी डायगोनल वाले जो एटम है, बॉडी डायगोनल वाले जो एटम है, ये एक, और ये जो रखा है एटम, ये वाला और एक ये वाला, मैं आपको दिखा देता हूं। देखिए, ये वाला एटम, देखो ये वाला आइटम, ये वाला आइटम और ये वाला आइटम, ये होंगे बॉडी डायगोनल पे हैं। कहाँ रखे हैं, बॉडी डायगोनल पे। तो ये वाला कहाँ है, एक ये है आइटम, एक ये वाला आइटम है, ये वाला, ठीक है, और एक ये वाला है। ये 3 आइटम है, ठीक है ना, ये 3 आइटम है। हम इसकी बात कर रहे हैं। अगर ये वैल्यू हमको मालूम चल जाएगी, तो हमको क्या है, ए और आर में रिलेशन हमको पता चल जाएगा, ठीक है ना। आप ऐसे भी इसको देख सकते हैं कि ये वाला आइटम है, ये जो गोल गोल आपको दिखाई दे रहा है, ये है और एक ये है। तो इसके बीच में हमको रिलेशन निकालना होता है, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पे हमको रिलेशन निकालना होता है। तो अगर ये बॉडी डायगोनल वाले एटम हम ले लेते हैं, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास आ जाएगा, ये रहेगा, ये हमारे पास रहेगा बॉडी डायगोनल, ठीक है ना। और यहां से हमारे पास ये आ जाएगा, ऐसे करके होगा नहीं, सॉरी, थोड़ा सा ये
बन नहीं पाएगा, ये रहेगा इस तरह से, इस तरह से। तो ये जो है ये रहा हमारे पास बॉडी डायगोनल। तो अगर हम चेक करेंगे यहाँ से ये वाला और यहाँ से ये वाला, तो देखो हमारे पास जो एटम है वो आधा बाहर है आधा अंदर है, तो ये आर हो जाएगा। ये वाला अगर हम देखें एक आ रही है, एक आ रही है और एक आ रही है, ठीक है ना, और एक आ रही है, एक आ रही है। लेकिन अगर हम बॉडी डायगोनल में देखें तो ये जो पूरी एज लेंथ है वो आपका, ये जो एज लेंथ है पूरी जो है 4r के इक्वल है ना। और ये जो हमारे पास ए है, ये जो हमारे पास एटम की जो डिस्टेंस है कितनी ए है, ये हमारे पास क्या है ए है। हमने इसको मान रखा ए, यानी कि जो बॉडी डायगोनल है पूरा का पूरा ए के इक्वल अगर हम इसको मान लेते हैं तो ए इक्वल क्या हो जाएगा हमारे पास 4r, सॉरी हमारे पास ये तो ए है, लेकिन ये जो बॉडी डायगोनल हमने डाला था ये था हमारे पास a√3, कितना था a√3 है ना, ये था हमारे पास a√3। तो हमारे पास आ जाएगा a√3 इज इक्वल टू 4r, ये हमारा रिलेशन आ जाएगा। अब यहाँ से a निकालना चाहो a निकाल लो, r निकालना चाहो r निकाल लो। अगर मैं r निकालूंगा तो हो जाएगा a√3/4, ठीक है ना, ऐसे हो जाएगा। और अगर a निकालना है तो मैं बोलूंगा 4r/√3। तो जो चाहे आप यहाँ से निकालना चाहो निकाल लो, ये हमारे पास यहाँ पे रहेगा, ठीक है ना। अब हम बात करते हैं पैकिंग एफिशिएंसी की, नंबर 3 के बाद नंबर 4, पैकिंग एफिशिएंसी। पैकिंग मतलब कि जो एटम्स हैं वो कितना स्पेस घेर रहे हैं। अगर पिछला वाला किसी ने नहीं उतारा तो प्लीज आप इसको उतार लो, ठीक है ना, मैं हट जाता हूँ। चलिए ओके, आगे बढ़ते हैं। तो पैकिंग एफिशिएंसी का जो फॉर्मूला है वो था हमारे पास नंबर ऑफ एटम्स इनटू वॉल्यूम ऑफ वन एटम अपॉन वॉल्यूम ऑफ क्यूब, ठीक है ना। तो पैकिंग एफिशिएंसी अगर हम बात करें तो अगर हम बीसीसी की बात कर रहे हैं तो इसमें अभी अभी हमने देखा, हमने क्या देखा, नंबर ऑफ एटम कितने हैं, 2 है या नहीं है। तो नंबर ऑफ एटम कितने आ गए हमारे पास, 2 आ गए। तो 2 तो एटम है और एक एटम का जो वॉल्यूम होता है 4/3 पाई r क्यूब, और वॉल्यूम ऑफ द क्यूब हो जाएगा a क्यूब, हो गया नहीं होगा। तो यहां से अगर हम पैकिंग एफिशिएंसी में 2 इंटू 4/3 इंटू पाई इंटू, देखो या तो आप a की वैल्यू रख दो या आप r की वैल्यू रख दो, कोई एक वैल्यू आप रख दो। तो मैं r की वैल्यू रख के चल रहा हूं, तो a√3/4 कितना है, a√3/4, a√3/4 ये रहेगा होल क्यूब अपॉन ए क्यूब। यहां से जब इसको पैकिंग एफिशिएंसी को पी एफ पी हो जाएगा, सॉरी ये तो पी एफ लिख दिया मैंने। तो जो पैकिंग एफिशिएंसी को जो मैं लिखूंगा यहाँ पे, तो इसकी जो वैल्यू आएगी वो आ जाएगी हमारे पास 68%। कितनी आ जाएगी, 68% आपका रहेगा ऑक्यूपाइड स्पेस। ओके, अगर मैं वैकेंट स्पेस की बात करूं, वैकेंट स्पेस की बात करूं ओके, तो अगर मैं वैकेंट स्पेस की बात करूं तो हमारे पास कितना आ जाएगा 100 माइनस 68, तो ये बच जाएगा 32% हमारा बच जाएगा। हाँ जी ठीक है। अब यहाँ पे हमको अगला पार्ट जो निकालना है वो नियरेस्ट एटम का निकालना है, नंबर 5, नियरेस्ट नंबर ऑफ एटम्स कितने होंगे। तो बात वही है कि आपको नियरेस्ट नंबर ऑफ एटम्स अगर निकालने हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा कि आपको जो है मिनिमम डिस्टेंस चेक करनी पड़ेगी। ओके, मिनिमम डिस्टेंस आपको चेक करनी पड़ेगी। अब नियरेस्ट नंबर निकालने के लिए आपको पता है कि यहाँ पे ये हमारे पास, सॉरी ये क्या गया, देखो ये रहेगा हमारे पास, ये क्यूब है।
तो इसमें अगर हम सिर्फ नियरेस्ट नंबर की ही बात करें तो जो कोऑर्डिनेशन नंबर है वो हमारे पास कितना है, 6 है। तो इसमें वैसे नियरेस्ट नंबर में तो ज्यादा क्वेश्चन हमसे पूछे नहीं जाते हैं, ठीक है, ज्यादा क्वेश्चन हमसे पूछे नहीं जाते, ना ही अब तक पूछे गए, लेकिन अगर पूछा जाएगा तो फर्स्ट नियरेस्ट हो जाएगा, यही हम इसी की बात कर रहे हैं, बस फर्स्ट नियरेस्ट नंबर ऑफ एटम्स, वो हमारे पास कितने हो जाएंगे, 6 हो जाएंगे। इतना ही हमारे लिए काफी है। अब जो बाकी की बात करेंगे वो करेंगे हम अगले लेक्चर में, हमको कुछ क्वेश्चंस भी इस पे करने हैं, ठीक है। तो मिलते हैं अगली क्लास में। ओके, तो हम अगर वीडियो अच्छी लगे हो तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।